इस्माइल आ गए तुम? जी केनान साहब। ठीक है तो चलते हैं। जी जैसा आप कहें। आ जाओ। तुम एक्साइटेड लग रहे हो। जी मैं पुरजोश हूँ केनान साहब। तो थोड़ा पुरसुकून भी रहो। केनान साहब वो प्रोग्राम वाला बदतमीज आदमी, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, माफ कीजिएगा मुझे। कोई बात नहीं, वो इससे भी बदतर अल्फाज का हकदार है, इग्नोर करो। मुझे बहुत खुशी है कि आज रात आप उसे उसकी औकात दिखा देंगे। दिन में तारे दिखा दूंगा मैं उसे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है, रहमत कीजिएगा उस पर, बिल्कुल भी नहीं। हमें आप पर फख्र है केनान साहब। आप इस मुल्क के सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन हैं केनान साहब, अपने शोबे के सर फहरिस्त। आप बेहद कामयाब और मुनसिफ मिजाज हैं केनान साहब। मैं बरसों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, एक बार भी नाइंसाफी नहीं हुई। आपने हर एक को उसका हक बराबर दिया है केनान साहब, किसी के साथ ज्यादती नहीं की आपने। किसी की मजाल नहीं कि आपके खिलाफ कोई एक लफ्ज भी बुरा करे। तुम ठीक तो हो ना इस्माइल? जी ठीक हूँ केनान साहब। कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हो तुम। जी मैं थोड़ा पुरजोश हूँ। टीवी पर मैं आने वाला हूँ या तुम? मैं कैसे आ सकता हूँ, आप आएंगे केनान अच्छा साहब। तो फिर नॉर्मल रहो, पुरसुकून रहो, सांस को फिर से अंदर बाहर करो, ऐसे ही करते रहो, बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हें पहले भी बोला था मैंने, हमें पुरसुकून रहने की जरूरत है। फिर से करो तुम। ठीक है अब यहाँ से निकलो, हमारे पास टाइम कम है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ केनान साहब। देखो जरा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हें संभालने के लिए, और तुम होके सुकून में नहीं आ रहे। इस्माइल। जी केनान साहब। बस अपने आप को पुरसुकून रखो, हम शो पर जाएंगे, शो से वापस आएंगे और सब खत्म हो जाएगा, बस सब खत्म। इस पर कोई शक नहीं। अब रिलैक्स हो तुम। अरे इस्माइल, आप बहुत खूबसूरत हैं केनान साहब। मैंने इस्तांबुल में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा। इस्माइल जरा आईने में देखो, तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। दुआ है कि मेरी बहुत लंबी उम्र हो ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। क्या कहा तुमने? मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ। अच्छा, ये बात मैं तुमसे तब पूछूंगा जब मैं एक बूढ़ा और चिड़चिड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैं बरसों से आपके साथ हूँ और उस वक्त भी आपके साथ रहूंगा। ये बात तुम याद रखना। जी जरूर। चले आप सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज के नाम साहब। खुदा हाफिज। कैमरे को ऐसे सेट करना कि हम सोलो भी रिकॉर्ड कर सकें। बाकी सब रेडी है? लाइट्स, ऑडियो सब ठीक है? इसे ठीक कर देती ये हूँ। मैं खुद कर लूंगा, शुक्रिया। थोड़ा सा मेकअप। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एरोल साहब भी आ गए हैं। आइए आइए एरोल साहब। केनान साहब कैसे हैं आप? आपको दोबारा खुशामदीद कहना कैसे खुशी की बात है ये। तो तैयार हैं ना आप? सब कुछ तैयार है दोस्तों? जी सब तैयार है। इतना डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, पुरसुकून रहो। 3, 2, 1 लाइव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हमारे प्यारे सभी नाजरीन को। आज की शाम काफी हैरानकुन शाम है। दरअसल हमने अपनी नशरियात के शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां की हैं। हमारे ये मेहमान जिनके बहुत चर्चे होते हैं, जनाब केनान बारान, मैं आपको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ केनान साहब। जैसा कि आप सबको याद है, केनान बारान हमारे पहले भी मेहमान रह चुके हैं। बदकिस्मती से उस शाम कुछ गलतफहमी की वजह से हालात थोड़े पेचीदा हो गए थे, लेकिन आज रात वो शाम है जब हम अपनी तमाम गलतफहमियां दूर करेंगे। तो आज की शाम बहुत मजेदार होने वाली है। नाजरीन आप हमारे साथ रहें, कहीं मत जाइएगा। जनाब केनान बारान साहब को हम एक बार फिर से जानेंगे, यहाँ तक कि मैं अपने मौजिज मेहमान के लिए सुलह की पेशकश भी करूँगा। तो देखते हैं कि केनान साहब क्या कहते हैं। दुआ करो वो उस दोस्ती के हाथ को पकड़ के तुम्हारे सर पे ना दे मारे। जब वो इस तरह मुस्कुराता है ना तो मुझे बेचैनी होने लगती है। मैंने सोचा नहीं था मैं दोबारा आऊंगा यहाँ, मगर आपके सभी कुछ कहने से पहले सोच लिया करो। मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। सच बताऊं तो मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। इसे गलतफहमी नहीं, गलत रहनुमाई कहते हैं। मैं जानता हूँ आप में ये कबूल देखिए जनाब, सच कहूँ तो मैं कभी भी किसी ताजिर को नाराज करना हरगिज नहीं चाहता, बल्कि मैं तो आप जैसे मौजिज लोगों का बहुत ही एहतराम करता हूँ। जो हुआ उसे भूल जाएं, वो एक गलतफहमी थी। इसे गलतफहमी नहीं, गलत रुख देना कहते हैं। जो आप कह रहे हैं उसको मिस डायरेक्शन कह सकते हैं। जानता हूँ हिम्मत नहीं है आप में गलत को गलत बोलने की। बोल सकते हैं नहीं ना, क्योंकि उसे बुरा लगेगा, वो नहीं चाहता। क्या मिसाल देनी चाहिए? इस्माइल वो क्या कहते हैं? इसके लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत नहीं है आप में। एरोल साहब बताएं, हिम्मत है आप में? नहीं है।
लेकिन अब बहुत हो चुका। जलील तुम नहीं कह इंसान। सकते। एरोल आज ही अपनी जॉब छोड़ देगा, मैं आपके आपको पहले ऊपर से ही भी बता ये आदमी अब मसला जो बन चुका हुक्म है। देते हैं लगता है कि अब मेरे तो सबर का आते हैं। इम्तिहान ले रहा है। आज आपके प्रोग्राम का दिन नहीं था, आपको जल्दी में बुलाया गया, मुझे आपके सामने बिठाया। देखें हकीकत हमने क्या इसको टीवी पर मौका दिया, मगर आगे बढ़ने के बजाय हमेशा वो मसला पैदा करता है। सुकून से तो काम करना ही नहीं आता है। है। देखिए औरल साहब कि आपको आखिर क्यों बुलाया जा रहा है और क्यों आप यहाँ आने से घबरा रहे थे। और ये बात सच है कि आज के प्रोग्राम का कोई प्लान नहीं था। ये सब कुछ बहुत इमरजेंसी में किया गया। आप वही करते हैं जो आपको कहा जाता है। पिछली बार भी आपने वही किया। जनाब, सुलह करना एक फजीलत है। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद आपको ये मालूम नहीं है, लेकिन आपको अपने प्रोग्राम में बुलाने का मुकम्मल तौर पर मेरा अपना इक़दाम था। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। कोई मिस डायरेक्शन नहीं हुई। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। हमारे नाजरीन मुझे अच्छी तरह जानते हैं और नाजरीन की नजर तो सब पर होती है, ये तो आपको भी मालूम है। नजर रखने वाले तो वैसे भी सब जानते हैं कि जो टीवी पर दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हकीकत कुछ और होती है। वो आपको स्क्रीन पर आने वाला एक बड़ा इंसान समझते हैं, मगर जो सामना कर रहा होता है वो जानता है कि आखिर सबकी हकीकत क्या है। जो शख्स मेरे सामने मौजूद है या जो टीवी पर नजर आ रहा है, इन दोनों में क्या फर्क है वो सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। और जो मैं जानता हूँ बस वही सच है और कुछ सच नहीं है। जो लोगों को दिखता है वो झूठ है। मेरा आने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं ऐसे शख्स की दरख्वास्त पर आया हूँ जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आपने कहा था उम्मीद करता हूँ वो खुद को दुरुस्त साबित करेगा। वो जरूर करेगा, फिक्र मत कीजिए। करा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग सच मेरे मुंह से सुने। जनाब, यही तो हम सब भी चाहते हैं, तो आप शुरू करें प्लीज। क्या मैं सामने कैमरे में देख के बात? जी बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे केनान बरान कहते हैं। जैसे कि आप सब लोग ये बात जानते हैं कि मैं पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और कुछ लोगों को लगता है कि ये कामयाबी मैंने जल्द हासिल कर ली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने हर टेंडर कवायद के हिसाब से हासिल किया, जो कि मेरा हक था, और जो हक नहीं था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने कई सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया, जिसमें स्कूल, सड़कें, हॉस्टल्स और कई प्रोजेक्ट्स अभी भी जारी हैं। मैंने किसी का हक नहीं छीना। मेरी कई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, मेरे साथ बहुत से लोग काम करते हैं। मैं उन्हें नाम से जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। हम साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं। मैं यहाँ तक किसी सिफारिश से या किसी खानदानी ताल्लुकात से यहाँ तक नहीं पहुँचा। मैंने ये सब कुछ अपनी मेहनत और खून पसीने से बनाया है, इसलिए मुझे गिराना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई डोरियां ऊपर से हिलाएगा और मैं गिर जाऊंगा। मैं किसी के इशारों पर चलने वाला आदमी नहीं हूँ। ना मैं था और ना कभी हो सकता हूँ। मिस्टर एरोल, मैं कोई हराम नहीं कमाता। मेरे नाम पर कोई दाग नहीं है, क्योंकि कोई भी मुझे अपने इशारों पर नहीं नचा सकता, और ना ही मैं ये होने दूंगा इतनी आसानी से। हरगिज़ नहीं। ना तो मैंने आज तक कुछ गलत किया और ना ही आगे कुछ गलत करने का इरादा रखता हूँ। मैं जबरदस्ती किसी की नहीं मानता, न कभी मानी थी और न कभी मानूंगा मैं। ये बात बिल्कुल साफ है। मैंने कभी हराम करने वाला नहीं खाया। मेरे नाम पर कोई दाग नहीं। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। जो मेरा हक छीनने की कोशिश करेगा वो याद रखे कि मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। ये मैं पहले बता रहा हूं। शायद आपको कहा गया होगा मुझे बुलाने के लिए, शायद किसी के खेल का हिस्सा बनने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि जैसा कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको इसका अंदाजा नहीं था, आपने नहीं सोचा था। शुक्रिया आप सबका। केनान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। उम्मीद है तमाम देखने वाले समझ गए होंगे। आप जैसे लोगों के साथ में ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझता। मुझे उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। चलिए। लेकिन जनाब, कट 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 कट, इस नशरियात को बंद करो जल्दी।